साथियों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक तरीके से बात करें 80 सवाल करवाऊंगा और आपका स्कोर जो रहना चाहिए 40 के ऊपर का रहना चाहिए, उससे कम का नहीं रहना चाहिए। चलिए तो साथियों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आपका जवाब 26 नवंबर है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा किस राज्य में साथियों पाई जाती है? मैं कहूंगा सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार साथियों आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो चीन देश में हुआ था। बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। उसके बाद देखिए तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो इंदिरा गांधी ने नहीं, भगत सिंह ने नहीं, गांधी जी ने नहीं साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो कोलकाता आपको बता देना है, क्योंकि कोलकाता शहर में सबसे पहले बिजली आई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु ये कहां पर हुई थी बताइए? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु आपसे पूछी जा रही है साथियों कुशीनगर में हुई थी। मैं कहूंगा बिल्कुल इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इनका जन्म कहां पर हुआ था एक बार कमेंट में साथियों आप लोग मुझे बता दीजिए। कोणार्क सूर्य मंदिर साथियों किस राज्य में है? अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए कहां पर है। ये ओडिशा में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ऑस्कर पुरस्कार जो होता है ना साथियों, ये किससे संबंधित है? ये किस क्षेत्र की अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, तो ये किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में नहीं, खेल के क्षेत्र में नहीं, ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसलिए आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ये हर साल साथियों 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए गांधी जी की फोटो पर कब से आना शुरू हुई? क्या साथियों तस्वीर आपसे पूछी जा रही? गांधी जी की तस्वीर, फोटो, गांधी जी की फोटो कह लो, तस्वीर कह लो, नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो साथियों 1969 से आना शुरू हुई। आप लोग याद रखेंगे। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग याद रखेंगे शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला सवाल कह रहे कि क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो साथियों कहां खेला गया था? इंग्लैंड देश में खेला गया था। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस साथियों कब मनाया जाता है मुझे बताइए? तो अगर आपका जवाब साथियों 12 जनवरी है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बताइए? तो सिंधु है नहीं, लोनी है, घंगर है नहीं साथियों, यमुना नदी जो है ना ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद देखिए भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को, शिमला को या महाराष्ट्र को? तो आपको ये याद रखना है कि जम्मू कश्मीर को ही भारत का स्वर्ग कहते हैं। उसके बाद देखिए किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो साथियों लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और मुझे आप लोग बताइए नीला ग्रह किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में साथियों आप मुझे बताइए नीला ग्रह किसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए रामायण के लेखक कौन है? फटाफट आप लोग बताइए। तो रामायण के लेखक कनिष्क हैं, वेदव्यास है, वाल्मीकि है नहीं साथियों, महर्षि वाल्मीकि की अगर बात करें, वेदव्यास भी नहीं, कालिदास भी नहीं, कनिष्क भी नहीं साथियों, महर्षि वाल्मीकि की अगर बात करें तो ये साथियों रामायण के लेखक हैं। उसके बाद देखिए करके वो कौन सी धातु है जिसे चाकू से नहीं काटा जा सकता? तो मैं कहूंगा सोडियम धातु जो है ना इसे चाकू से नहीं काटा जा सकता। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो कुल मिला के साथियों 6 कमरे हैं। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर बात करें कब मनाया जाता है? तो ये तो हर साल 21 जून को मनाया जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था बताइए? सिंगापुर में, भारत में, जापान में, हिरोशिमा में? देखिए हिरोशिमा में साथियों फेंका गया था, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद नागासाकी में। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था बताइए? तो मैं कहूंगा साथियों राहुल इनके लड़के का नाम था। आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, कितनी बार धड़कता है ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों 70 नहीं बल्कि 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय जो धड़कता है वो 72 बार धड़कता है। अगला देखिए दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश की अगर बात करते हैं साथियों क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो आपका जवाब क्या होगा? एक बार आप लोग साथियों कमेंट में मुझे बता दीजिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल घड़ी का आविष्कार किसने किया था? जो आप लोग देखते रहते हो साथियों, मैं कहूंगा पीटर के द्वारा घड़ी का आविष्कार किया गया था, पीटर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। उसके बाद देखिए कह रही कि इनमें से क्या खरीफ की फसल है मुझे बताइए? साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप टारगेट सिलेक्शन पर नए हैं तो मैं कहूंगा इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं और आप ये समझ लीजिए और जितना बिकते हैं तो मेरा मानना है कि ये पेपर आपका साथियों पास हो जाएगा यूपी पेट एग्जाम का। और आपको एक ऐसा स्कोर कार्ड साथियों आपको मिलेगा
जो भी वैकेंसी है उसमें साथियों बहुत आराम से आपका एक तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस अभी आप पूरा जोर यूपी पेट एग्जाम पर दीजिए, इसको अच्छा करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो आपकी डेली बेसिस पर साथियों यहाँ पर क्लास हो रही है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक जय हिंद का कमेंट अगर आप कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा साथियों। चलिए तो बात करते हैं इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो धान है ना साथियों, ये खरीफ की फसल है। उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अगर आपका जवाब मुंबई है तो आपका जवाब बिल्कुल सही, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। जापान की मुद्रा क्या है, यानी कि मुद्रा की अगर बात करें करेंसी क्या है, तो येन जो है ना ये जापान देश में चलती है। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहली ट्रेन कहां पर चली थी, तो सबसे पहली ट्रेन कहां पर चली थी साथियों, मुंबई में चली थी। मुंबई आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, तो किसका, तोते का नहीं साथियों, शुतुरमुर्ग का बिल्कुल सही जवाब शुतुरमुर्ग का होता है साथियों। इनमें से सबसे बड़ा अंडा आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था, तो साथियों कब शुरू हुआ था आप लोग याद रखेंगे 1951-52 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वायुसेना दिवस की अगर बात करें कब मनाया जाता है, तो ये तो हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों, वायुसेना दिवस। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले बिजली कहां पर आई थी, तो कहां पर आई थी, मैं कहूंगा कोलकाता में सबसे पहले बिजली आई थी। आंसर आपका सी होगा। कह रहे प्रवासी भारतीय दिवस साथियों कब मनाया जाता है मुझे बताइए, तो 1 जनवरी को नहीं, 25 नवंबर को नहीं साथियों, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया